हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। तो जो टॉपिक है हमारा वो है स्केलेटन सिस्टम, जिसको कहते हैं मानव ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जिसको कहते हैं मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, तो बच्चों आपका अपना चैनल जीरो से हीरो में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। और आज हम इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे कि क्या होता है स्केलेटन सिस्टम, इसका क्या काम है, ये किससे बना होता है, इसके क्या फंक्शन है। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि हमारे जो शरीर में हड्डियां हैं, हमारे जो शरीर में बोन्स हैं वो कितने हैं, 206 हैं या 306 हैं या कितने हैं। तो जनरली जो देखा गया कि हमारे जो शरीर में बोन्स हैं वो एडल्ट में जो है वो 206 होता है। तो वो सब के नाम को हम जानेंगे कि किसका क्या नाम है, और इतना आसानी से आपको समझाएंगे कि आपको नाम इस तरह से याद हो जाएगा जैसे कि आपको किसी भी इंसान का नाम याद होता हो या किसी बुक का नाम याद होता हो या कोई टॉपिक का नाम होता हो। तो एकदम आसान तरीका से आपको हम बताएंगे कि कैसे आप सभी हड्डियों का नाम आसानी से जान सकते हैं, कहाँ पे कितना हड्डी होता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर इस पार्ट में पूरा नहीं हो पाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट में इसकी अगली डिटेल आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं। तो देखिए स्केलेटन सिस्टम, तो सबसे पहले हम जानते हैं ये स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। तो देखिए हड्डियों का बना हुआ ढांचा मतलब ग्रुप ऑफ बोन्स, हड्डियों से जो बनता है उसको हम स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र कहते हैं। मतलब हड्डियों से बना हुआ, हड्डियों के समूह को, बोन्स के समूह को, बोन्स के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ बोन्स जो मिल के बनाया है उसको स्केलेटन कहते हैं। अब ये करता क्या है, तो ये देखिए इसके कुछ फंक्शन है, इसके कुछ कार्य हैं। वो पहले तो जान लेते हैं स्केलेटन का जो स्टडी करता है उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ये बात जान लें। अब दूसरा क्या है कि मेजर फंक्शन हम जानते हैं, इसका क्या कार्य है। तो देखिए सबसे पहला कार्य है सपोर्ट। मतलब ये क्या करता है, हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, सहायता देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे शरीर में हड्डी ना है तो क्या हम शरीर खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? सांप की तरह रेंगेंगे। ठीक है, तो हम सीधा खड़ा नहीं रह पाएंगे। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। दूसरा है मूवमेंट। अगर मान लीजिए हड्डी नहीं रहेगा तो क्या हम चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं। तो ये हमें क्या देता है? मूवमेंट देता है। प्रोटेक्शन, अब देखिए प्रोटेक्शन ये क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये सबको भी ये प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो अगर प्रोटेक्ट नहीं करता हो तो हार्ट में थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो हार्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि सर, हमारा जो हेड है, स्कल, स्कल किसका? ब्रेन का क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। तो ये सब हड्डियों से मिलकर बना हुआ, तो वो क्या करता है? स्केलेटन प्रोटेक्शन भी करता है। याद रखिएगा फंक्शन, सपोर्ट, ये हमें सपोर्ट देता है। मूवमेंट, ये हमें अलाउ, स्केलेटन अलाउ मूवमेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ये ब्लड का भी निर्माण करता है। हमारा जो ब्लड जो प्रोडक्शन होता है, ब्लड जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा बोन में ही होता है। तो कौन सा ब्लड? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी कहाँ बनता है? बोन में बनता है। अब कहाँ बनता है वो आगे बताएंगे। बोन मैरो होता है, बोन मैरो किसको कहते हैं वो बताएंगे आपको। तो आरबीसी कहाँ से बनता है? बोन में बनता है। और बोन कहाँ से, डब्ल्यूबीसी कहाँ से बनता है? बोन से बनता है। ब्लड कहाँ से बनता है? बोन से बनता है। मतलब ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे बोन में होता है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को ये स्टोर करके रखता है। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सबको क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है। तो ये हो गया इसका फंक्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक बार फिर से बता देते हैं फंक्शन, सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, ये है हमारा फंक्शन। अब देखिए कंकाल तंत्र जो है वो दो टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सो, एक होते हैं इंडो। तो देखिए एक्सो स्केलेटन और इंडो स्केलेटन किसको कहते हैं? एक्सो कहते हैं हम जो बाहर में रहता हूँ, जिसका कंकाल कहाँ रहता हूँ?
जिसका स्केलेटन बाहर रहता हो उसको कहते हैं हम एक्सो स्केलेटन, और जिसका स्केलेटन कहाँ हो, अंदर हो, उसको कहते हैं हम इंडो। अब देखिए एक्सो, जैसे कि आप स्नेल ले लीजिए, स्नेल को देखे होंगे, उसका जो स्केलेटन होता है, उसका जो हार्ड पार्ट होता है वो शरीर के ऊपर रहता है, मतलब शरीर के ऊपर जो रहता है, जिसका स्केलेटन बाहर रहेगा उसका क्या होगा, उससे मान लीजिए जिसका स्केलेटन बाहर रहेगा, मच्छर का हो गया, चींटी का हो गया, ये सब का स्केलेटन रहता है बाहर में, ठीक है। तो ये सब को हम एक्सोस्केलेटन, ये इसी को कहते हैं एक्सोस्केलेटन, मतलब जिसका स्केलेटन, जिसका कंकाल बाहर हो, जिसका कंकाल क्या हो, बाहर हो। अब जैसे मैमल्स, जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमन हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, ये सब आता है इंडो में, क्योंकि इसका जो कंकाल होता है वो अंदर होता है। हमारा कंकाल क्या है, बाहर है, नहीं है ना, हमारा कंकाल अंदर है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं इंडो, मतलब आंतरिक कंकाल, और इसको बाह्य कंकाल। तो मतलब जिसका जो कंकाल बाहर हो, शरीर के बाहर हो, उसको कहेंगे एक्सो, जो स्केलेटन शरीर के अंदर हो उसको कहेंगे हम इंडो। अब देखिए जैसे कि आप कछुआ हो गया, अब कछुआ जो है उसके पास कौन सा है, इंडो स्केलेटन है या एक्सो स्केलेटन है, तो उसके पास दोनों है। उसका जो ऊपर वाला भाग है वो है आपको एक्सो, और उसका जो मुंह है, मुंह हो गया, पैर हो गया, ये सब जो है उसका इंडो है, क्योंकि उसका कंकाल ये सब बाहर में है, ये सब कंकाल जो है उसका पैर में, मुंह में, उसका जो हड्डी है वो अंदर है। लेकिन ये जो कछुआ का ऊपर वाला कवच जो होता है वो कहाँ रहता है, हमारा बाहर में रहता है। इसीलिए देखते होंगे जब कछुआ को आप टच करिएगा या कुछ कीजिए, वो अपना सब कुछ, पैर, हाथ, मुंडी, मुंह, ठीक है, सबको क्या कर लेगा, अंदर कर लेगा और एकदम बैठ जाएगा। मारो उसको जितना मारना, कुछ असर नहीं पड़ने वाला। तो आपका कछुआ में जो है दोनों एक्सो और इंडो दोनों पाया जाता है, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या है कि अब स्केलेटन जो है, अब भैया ये स्केलेटन किससे बना है, तो ये स्केलेटन आपको बना है बोन्स और कार्टिलेज से। किससे बना है, बोन्स और कार्टिलेज से। कार्टिलेज, देखिए इसको कहते हैं अस्थि, और इसको कहते हैं उपास्थि। अस्थि और उपास्थि, जैसे कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो उसी तरह से बोन्स और कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन्स, अब देखिए बोन्स जो है हार्ड पार्ट हुआ, बोन्स कौन सा पार्ट हुआ हमारे शरीर का, हार्डेस्ट पार्ट। और ये जो होता है ये कमजोर होता है, वीक होता है, मतलब मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो जो नॉनवेज होंगे वो देखेंगे कि चिकन, अब तो हम आपको दिखा के नहीं सकते हैं, हम अपना शरीर को खोल के और निकाल के आपको तो नहीं दिखा सकते हैं। तो अगर आप देखे होंगे कि एक कमजोर पार्ट होता है, मतलब कार्टिलेज, पहले यानी कार्टिलेज पाया कहा जाता है, जहां दो हड्डियों का ज्वाइंट होगा, जहां पे दो हड्डियों का ज्वाइंट होगा, वेयर टू बोन्स मीट, जहां पे दो बोन मिलेगा वहां पे कार्टिलेज पाया जाएगा, वहां पे क्या पाया जाएगा, कार्टिलेज। अब ये लोग आप देखे होंगे कि चिकन लोग खाते हैं या मटन खाते हैं तो कुछ कुछ पार्ट को, हड्डियों का पार्ट को चबा के खा जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि उसमें जो है कार्टिलेज रहता है, वो कोमल रहता है, ठीक है, वो सॉफ्ट रहता है, तो उसको हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो स्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना। कार्टिलेज क्या हो गया, सॉफ्ट पार्ट है, और बोन्स जो है वो आपका हार्डेस्ट पार्ट है। तो अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब ये जो है स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन को कितने बांटा गया, कैसे बांटा गया, हमारे शरीर में कितने हड्डियां हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए स्केलेटन जो है वो दो है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। अब हम जान रहे हैं हड्डियों के बारे में, ठीक है, कि हमारा जो शरीर का जो हड्डी है वो कितना है, और उसको हम काउंट करके जानेंगे कि कितना है। तो आज हम
एपेंडिकुलर को जानेंगे और नेक्स्ट में हम लोग एक्सियल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग मसल्स भी जानेंगे। ठीक है, एक चीज इससे पहले आपको बता देते हैं कि हड्डी और हड्डी अगर दोनों को जोड़ता, हड्डी हड्डी को जोड़ता है, बोन्स बोन को जोड़ता है, बोन ज्वाइंट बोन अगर बोन को जोड़ता है, इस दोनों को जोड़ने को कहते हैं, जो जोड़ता है उसको कहते हैं लेगामेंट। बोन को बोन से जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? लेगामेंट। और बोन्स को जो मसल से जोड़ता है, बोन्स को जो मसल से जोड़ता है उसको कहते हैं टेंडन्स, उसका कहते हैं टेंडन्स। ठीक है, बोन्स को मसल से जो जोड़ता है उसको टेंडन्स कहते हैं और बोन्स को जो बोन से जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्सियल और एपेंडिकुलर। अब एक्सियल और एपेंडिकुलर क्या है उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है, कैसे हड्डियां होती है, कौन कौन से हड्डियां होती है। तो एक चीज आपको बताते हैं, एक्सियल क्या होता है, एपेंडिकुलर ये पहले जान लीजिए कि एक्सियल जो है वो क्या है कि जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हड्डियों का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो हमें क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन करता है, वो एक्सियल। इसकी जो टोटल है, इसकी जो संख्या है वो टोटल 80 है। एक्सियल की टोटल संख्या कितनी है? 80 है। अब एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर होगा जो हमें चलने में, कूदने में मदद करता हो, ठीक है, खाने में, लिखने में जो मदद करता हो वो एपेंडिकुलर में आता है। इसकी जो संख्या है ये जो है 126 है। तो एपेंडिकुलर कितना है? 126 और एक्सियल कितना है? 80 है। ठीक है, तो अब एपेंडिकुलर का हम कुछ पार्ट को जान लेते हैं। 126 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने, कहाँ पे कितने बोन्स होते हैं, उंगली में कितने बोन्स, हमारे हैंड में कितने बोन, पैर में कितने बोन्स। तो ये सब बोन्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, एपेंडिकुलर के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो हम एपेंडिकुलर पे आ गए हैं। तो हम सीख रहे हैं एपेंडिकुलर, हैंड का और लेग में कितने बोन्स होते हैं, उस बोन्स के नाम। जैसे कि मैं आपको बताया था कि नेम को जो है आपको उस तरह से याद करवा देंगे कि जैसे आप कोई आसान सा चीज याद कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप किसी बुक का नाम याद कर रहे हो, किसी दोस्त का नाम याद कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एकदम आसान तरीका से आपको नाम बता देंगे किसका क्या नाम है। तो 126 होता है एपेंडिकुलर। बोन्स की संख्या कितनी होती है? 126। तो अब देखिए हैंड, तो आपको क्या बताया था एपेंडिकुलर? जो हमें चलने में, खाने में, बैठने में मदद करता हो वो एपेंडिकुलर होता है। और एक्सियल क्या बताए थे? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की सुरक्षा करता हो उसको एक्सियल कहते हैं। तो देखिए एक्सियल का कितना संख्या बताए थे? 80 और एपेंडिकुलर का 126। तो टोटल जो है एडल्ट में कितने हड्डी पाए जाते हैं? 206। तो देखिए हैंड में कितना होता है? 30। तो देखिए ये हमारा हैंड है। अब हैंड में 30, तो यहां से यहां तक आपका हो गया वह एक बोन, जिसको कहते हैं हम लोग ह्यूमेरस। क्या कहते हैं? ह्यूमेरस। अब देखिए उसके नीचे आपका जब नीचे आइएगा तो यहाँ 2 बोन हो जाता है, 2 बोन्स। तो इसको एक को कहते हैं रेडियस, एक को कहते हैं अल्ना। ठीक है, जो कि एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है। उसके बाद होता है कार्पेल। अब देखिए रेस्ट, हमारा जो कलाई होता है इसमें जो हड्डी की संख्या होती है वो 8 होती है, जिसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल। अब है मेटाकार्पेल, मतलब पाम की हड्डी। अब देखिए पाम, ये जो हमारा हथेली है, हथेली ये देख रहे हैं ना, तो ये 5 यहाँ से, इस ज्वाइंट से 8 से यहाँ से 5 हड्डी निकलता है जो कि 5 उंगली में जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाकार्पेल। क्या कहते हैं? मेटाकार्पेल। तो इसकी संख्या कितनी है? 5। तो देखिए फिंगर, जो हमारा फिंगर है यहाँ पे, तो इसमें 14 हड्डी है। अब बोलिएगा कि और हर फिंगर में 3-3 हड्डी है। हर फिंगर में कितनी हड्डी है? 3। तो अब बोलेगा 5 उंगली है तो 5 या 15, तो फिर 14 क्यों है? एक कहाँ गया? एक जो हमारा ये थंब का है वो 2 ही इसमें रहता है, एक ये डायरेक्ट किससे जुड़ा रहता है? हथेली से, पाम से जुड़ा रहता है। तो देखिए इसको कहते हैं फ्लेंजेज। क्या कहते हैं? फ्लेंजेज। तो ये हो गया फ्लेंजेज, ये हो गया मेटाकार्पेल, ये हो गया कार्पेल, ये अल्ना, रेडियस और ह्यूमेरस। तो आप हैंड का याद कीजिए फिर से, उसको वीडियो को पॉज कर लीजिए या नहीं तो मेरे साथ आप दोहराइए कि हैंड का क्या होगा? ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फ्लेंजेस। ठीक है,
तो ये आपका हो गया हैंड का टोटल 30। तो दोनों हैंड मिला के कितना हो गया आपका 60 बोन्स का नाम पता चल गया, 60 बोन्स का नाम। अब हम चलते हैं पैर की ओर। तो देखिए इसी तरह से सेम इसका भी पैर में भी कितने हड्डी है 30, तो दोनों पैर मिला के 60। तो देखिए आपका जो सबसे लंबा बोन, बचपन में ही आप लोगों को बताया गया होगा कि सबसे लंबा बोन, या 2 में पढ़े होंगे, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में ही बता दिया गया होगा कि फेमर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। थाई का जो बोन है वो सबसे लॉन्गेस्ट, और ये खोखला बोन होता है। ठीक है, पक्षी सब में पूरा बोन खोखला ही होता है ताकि उसको हल्का लगे और उड़ने में मदद कर सके। तो हमारा जो ये ह्यूमेरस है, सॉरी फेमर है, ये एकदम हल्का बोन होता है और सबसे लॉन्गेस्ट बोन है जो कि हमारे पैर में एक है। अब देखिए पैर ये है, अब पैर से नीचे आए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक कटोरा टाइप का मिलता है। ठीक है, जिसको कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं, पटेला। इसकी संख्या भी कितनी है, 1। अब देखिए इसके नीचे 2 निकल जाते हैं। ठीक है, 2 निकलते हैं और यहाँ पे फिर एंकल के पास मिलते हैं और फिर यहाँ से टो निकलते हैं, मतलब पैर की उंगली। तो अब देखिए, तो ये 2, एक का नाम हो गया टिबिया, एक का नाम हो गया फिबुला। अब देखिए टिबिया की संख्या भी 1, फिबुला की संख्या भी 1। अब टार्सल, अब जो यहाँ पे रहता है, जैसे कि हमारा हाथ में क्या था, कार्पेल, तो ये हो गया टार्सल। पैर में क्या आ जाएगा, टार्सल। और टार्सल जो है वो संख्या 7 है। यहाँ पे कार्पेल की कितना थी, 1। तो आप बोलोगे 1 कहाँ चला गया, कार्पेल में है वहां 7 को, तो 1 कौन जुड़ गया, पटेला। बोला पटेला हम है 1 यहाँ पे, तो पटेला के पास चला गया। ठीक है, उसके बाद मेटाटार्सल 5, इसमें भी मेटाकार्पल 5, और तो पैर की उंगली 14। तो इसका भी आप याद कर सकते हैं, पैर का भी, फेमर पेटोला, फेमर पटेला, टिबिया फिबुला, और टार्सल मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। पैर दोनों की उंगली का नाम जो है वो फ्लैंजेस, दोनों पैर की जो उंगली का हड्डी का नाम है वो फ्लैंजेस ही है। ठीक है, तो क्या हो गया, फेमर पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। तो आपका हो गया ये 30। तो 30 × 2 कितना हो गया, किसके पास एक ही पैर है तो उसको तो 30 ही होगा। ठीक है, तो जिसके 2 पैर हैं वो 30 × 2 क्या आ जाएगा, 60। तो 60 कितना हो गया, 120 बोन्स। तो 120 बोन्स हो गए। अब बच गए 6 बोन। अब 6 बोन कहाँ भाई, तो देखिए यहाँ पे कमर पे जो है आपका, कमर पे जो पैर से जुड़ा हुआ, कमर से होते हुए जो पैर से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं हम लोग पेल्विक। क्या कहते हैं, पेल्विक। जिसकी संख्या कितनी होती है, 2, एक यहाँ और एक इस साइड, लेफ्ट और राइट साइड होता है, जिसको कहते हैं हम पेल्विक। अब देखिए हमारा यहाँ पे भी हड्डी होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हड्डी जो यहाँ से ऐसे करके है, इसको कहते हैं हम लोग कैल्विकल। क्या कहते हैं, कैल्विकल, जिसकी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे भी हड्डी होती है बड़ा सा, इसको कहते हैं हम लोग स्केपुला। क्या कहते हैं, स्केपुला। इसकी संख्या में कितनी होती है, 2। तो देखिए पेल्विक, कमर की हड्डी, मतलब कमर की हड्डी नहीं, कमर के नीचे जो पैर को ज्वाइन करता है वहां की हड्डी 2। उसके बाद कैल्विकल, यहाँ कॉलर से याद कर सकते हैं, कैल्विकल। तो यहाँ की जो हड्डी है उसको हम लोग कहते हैं कैल्विकल, जो 2 होते हैं। और स्केपुला मतलब आपका यहाँ का हड्डी जो होता है ना, यहाँ का हड्डी, तो इसको कहते हैं हम लोग स्केपुला। तो ये क्या हो गया, आपका नाम हो गया। तो 2 2 4 दे 6, तो 6 और प्लस 120, 120 प्लस 6 कितना हो गया, 126। यही तो जानना था। तो आपका ये अपेंडिकुलर 126 हड्डी का नॉलेज हो गया, 126 हड्डी का नाम याद हो गया। तो कितना आसानी से याद कर सकते हैं आप इसको। 5 बार 2 बार दोहराइएगा अपने मन में, तो आपको ऑटोमेटिक जो है सबका नाम याद हो जाएगा। तो चलिए हम इस पार्ट में पढ़े स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, उसको कितने स्केलेटन जो है किस किस से बना होता है, किससे बनता है, बोन से बनता है, बताए कार्पेल बोन से बनता है। उसके बाद पढ़े हम उसके डिवीजन के बारे में, तो अपेंडिकुलर और एक्सियल।
ठीक है। तो एपेंडिकुलर 126 होते हैं, एक्सियल 80 होते हैं। तो 80 वाले को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप लोग चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जब भी जैसे ही नेक्स्ट पार्ट डलेगा आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।